शेरू कार में सवार होकर चारों ओर की हरियाली का आनंद लेता है। मस्ती के मूड में गाने सुनते हुए वह रोमांच की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता है, माहौल में एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास होने लगता है। पेड़ों के बीच कुछ छुपी छुपी परछाइयां उसे नजर आती हैं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। अचानक जंगल के बीच में उसकी कार बंद हो जाती है। वह बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा बढ़ रहा है। उसे लगने लगता है कि वह फंस गया है और मदद की कोई संभावना नहीं है। जैसे ही शेरू कार से बाहर निकलता है, उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। वह पेड़ों के पीछे से आती रहस्यमयी परछाइयां देखता है, जो अचानक गायब हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह जंगल साधारण नहीं है, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। शेरू जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे वहीं लौटना पड़ता है जहां से उसने शुरू किया था। अजीब आवाजें, सरसराहटें और परछाइयां उसे परेशान करने लगती हैं। वह बार बार निकलने का प्रयास करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। इसी दौरान शेरू की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नेहा है। नेहा भी उसी जंगल में भटक रही होती है और परेशान लगती है। नेहा कहती है कि उसे भी इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। दोनों साथ मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का निर्णय लेते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक रहस्यमयी बाबा मिलते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। बाबा उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और उनके हालात को तुरंत समझ लेते हैं। बाबा बताते हैं कि यह जंगल आत्माओं का निवास है और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाबा शेरू को बताते हैं कि अगर वह जंगल से निकलना चाहता है तो उसे कुछ कर्म करने होंगे। बाबा उसे एक तावीज देते हैं और कुछ मंत्र बताते हैं जिससे आत्माओं से बचा जा सके। बाबा की मदद से शेरू और नेहा जंगल में आगे बढ़ते हैं, आत्माओं का सामना करते हुए। शेरू तावीज और बाबा के मंत्र का सहारा लेकर आत्माओं को पीछे हटाने में सफल हो जाता है। आत्माएं अब उन दोनों से दूर हो जाती हैं और जंगल में एक रास्ता बन जाता है। वे दोनों उस रास्ते पर चलते हैं और जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। शेरू और नेहा आखिरकार जंगल से बाहर आ जाते हैं। दोनों राहत की सांस लेते हैं और शेरू अपनी गाड़ी में नेहा को साथ लेकर चलता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुश्किलों को हरा दिया है और अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है। शेरू ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है और बच्चा गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। शेरू और नेहा स्तब्ध रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि वह बच्चा कौन था और इतनी रात को यहाँ कैसे आया। क्या शेरू और नेहा इस जंगल का रहस्य सुलझा पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ।